हेलो वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। मैं यहां पर एक्सेस का 2007 वर्जन यूज कर रहा हूं। कारण क्या है कि एक्सेस का 2007 इजीली अवेलेबल है और मुझे लगता है कि हर किसी के पास अवेलेबल हो जाता है इजीली। तो इस वजह से मैं एक्सेस का 2007 ही यूज कर रहा हूं और जो है ये काफी कन्वीनियंट भी है। तो इस वजह से मैं एक्सेस का 2007 ही यूज कर रहा हूं। अब आज का जो सवाल है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है उसको देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बहुत शानदार। आज के इस वीडियो में जो कि एक्सेस की है, इसमें हम लेन फंक्शन का यूज सीखेंगे। क्या एक्सेस में भी लेन फंक्शन हो सकता है और ये कैसे हमारे लिए यूजफुल हो सकता है और इसको कैसे यूज किया जाएगा। लेन फंक्शन क्या एक्सेस में भी होता है क्या, ये हमको समझना है। तो एक्सेस का यहां से 2007 में यूज करता हूं। यहां पे एक्सेस ओपन कर रहा हूं। ये देख सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 है। इसको मैंने ओपन करा है और यहां पर जो है यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है। ये जो ब्लैंक डेटाबेस है ना, इस पे क्लिक करना है आपको और यहां पर एक डेटाबेस का नाम आ जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और यहां पर क्लिक करते ही जो है ये इस तरीके का सिनेरियो। तो अभी इसमें दिक्कत ये है कि डेटा एंटर कैसे करें। तो यहां पे आपको व्यू पे जाना चाहिए और यहां से कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं फिलहाल बाय डिफॉल्ट जो नेम दिया गया है वही रहने देने वाला हूं, ठीक है। और यहां से ओके करूंगा। तो ओके करने के बाद ये सिनेरियो आएगा। अब ये हम डिजाइन व्यू में आ चुके हैं। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, और टेबल 1 के ही नाम से है और यहां पर मैं लिखता हूं नेम ऑफ कस्टमर। क्या लिखूंगा? NAME, नेम, या सिर्फ नेम भी लिख सकते हैं। और यहां पर टेक्स्ट डेटा टाइप आएगा। कौन सा डेटा टाइप आएगा? टेक्स्ट। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि आपको टेक्स्ट ही चूज करना है। अगर आप 2007 से अपर वर्जन यानी कि 2016, 19 या 2021 इस तरह का कोई वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है शॉर्ट टेक्स्ट मिल जाएगा। तो आप शॉर्ट टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और अब जो है हम एक काम करेंगे, इस टेबल को तो हमने नाम दे ही दिया है। यहां से व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू पे क्लिक करते ही ये आएगा और यहां से यस कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे नाम हम डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक नाम डाला रितेश, ठीक है, और यहां पर एक और नाम डालेंगे सुरेश, ठीक है, रोहित, ऐसे करके नाम हम डालते चले जाएंगे। जैसे रितेश हो गया और यहां पे रोहित कर देते हैं, सुरेश नहीं रोहित कर देते हैं। ROR लिखेंगे पहले, ROHIT, तो ये हो गया रोहित। तो यहाँ दो नेम हो गए, ठीक है। और एक और नाम मयंक कर देते हैं, MAYANK, तो ये हो गया मयंक, ठीक है। और इसमें गैप नहीं रखेंगे हम। ये जो गैपिंग आ रही है, इस गैपिंग को हम करेंगे रिड्यूस, ठीक है। ये जो गैपिंग है, गैपिंग को रिड्यूस करना है यहां से। तो यहां से जाकर के गैपिंग को रिड्यूस कर लिया। अब ये टेबल 1 में ये सारी चीजें स्टोर है। इसमें हम लेन फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको क्लोज करते हैं और क्लोज करके कहां चलेंगे? क्रिएट पे जाएंगे और यहां से चलेंगे क्वेरी डिजाइन पर और यहां से आएंगे। ये जो विंडो आ रही है, इसको यहां से देखिए, ये आ रही है ना, तो यहां से इसको क्लोज कर लीजिएगा और एसक्यूएल पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आएगा। यहां से एसक्यूएल पे क्लिक करिएगा, ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये इजी हो गया काम। अब यहां पर आपको सिंपली सेलेक्ट लिखना है, SELECT। तो ये हो गया सेलेक्ट और सेलेक्ट लिख करके ये देखिए ये हो गया सेलेक्ट, ठीक है। और सेलेक्ट जैसे ही लिखते हैं ना, तो यहां पे सेलेक्ट किसको करना है? तो नेम को सेलेक्ट करना है। तो NAME नेम लिखा हमने और नेम लिख करके क्या करना है? कॉमा लगाना है और यहां लिखना है लेन, LEN, लेन, ठीक है। यहां पे देखिए लेन को यूज कर रहा हूं, LEN, लेन लिखिएगा। और नेम भी एकदम कायदे से, ठीक है। ये नहीं कि जो है यहां पर देखिए किस तरीके से नेम लिखा गया है, NAME, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको। इसमें चेंजेस नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये नेम हो गया और फिर अब यहां पर हमको लेन फंक्शन का यूज करना है। नेम लिखने के बाद कॉमा लगाने के बाद यहां पे यूज करेंगे लेन फंक्शन। तो ये लेन यूज किया हमने और लेन लगा करके किसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो देखना जरूरी। तो यहां नेम को ही सेलेक्ट कर रहे हैं हम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं? नेम, ठीक है। तो यहां से नेम ही सेलेक्ट करेंगे हम और यहां पर अब इसको क्लोज करिएगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है नेम, इसको क्लोज करिएगा और कहां से ये सेलेक्ट करेंगे? तो फ्रॉम टेबल 1, टेबल 1 ही नाम है तो यहां पे दे देंगे टेबल 1। ये हो जाएगा टेबल 1 और टेबल 1 लिखिएगा, पूरा नाम जो है आपको लिखना है। तो ये हो गया TABLE, टेबल 1, ये हो गया। और टर्मिनेट कर देना, यानी कि ये सेमीकोलन लगा देना है हमें, ठीक है। और ये जो टेबल है इसको पहले क्लोज कर लेंगे हम। ये क्लोज कर लिया। अब इसको रन कराने के बाद, ये रन कैसे कराएंगे? तो रन करने के लिए यहां से डिजाइन पे जाएंगे और ये देखिए रन वाला बटन आएगा और ये देखिए ये रन आ गया। अब यहां पर आप देखेंगे ना, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि रितेश में कितने कैरेक्टर, आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3
4 5 6 कैरेक्टर है, रोहित में 5 ही है, मयंक में 6 है। तो जिसका जितना कैरेक्टर है वो ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। अब आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए एक नाम लिखा हमने वर्तिका, ये एक नाम लिख दिया हमने, और यहां पे जैसे ही आते हैं ना तो देखिए 7 कैरेक्टर है इसमें, ये बताने लगा। ठीक है, ये काफी पावरफुल फंक्शन है और इसको आप एक्सेस में बड़ी आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। कभी कभी ये भी सवाल आता है कि सर देखिए ना यहाँ पर आपका EXP 1001 ये क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? तो इसके भी पीछे का रीजन है, चूंकि इस फील्ड को यहाँ पर ये जो फील्ड है इसको हमने कोई नाम नहीं दिया है, जिसकी वजह से ये ऐसा आ रहा है। अगर नाम दे देंगे तो फिर ये EXP R जो लिखा हुआ आ रहा है ये हट जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी कि इसको कैसे यूज करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा, और भी वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।